खबर बाराबंकी से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित कराई जा रही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गोरक्षा जनजागरण यात्रा को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। जिला अस्पताल परिसर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ लोग भगवा चोला पहनकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब यही लोग किस पक्ष में खड़े थे। ब्रजेश पाठक ने धन्नीपुर मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे, मदरसों की फंडिंग और तुष्टीकरण की राजनीति का भी जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के साथ सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। देखिए, आप जानते हैं कि इनसे पूछो जा करके कि अगर इतने सनातन धर्म की आपको चिंता है तो आप एक बार जरा, जो अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का मंदिर बन रहा था, इन लोगों ने गोलियां चलवाकर से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट भी दिया कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और आज ये भगवा चोला छद्म रूप धर करके, बहुरूपीय बन करके, मैं कह सकता हूँ केवल वोट हासिल करने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए धन्नीपुर में जमीन आवंटित हुई तो वहाँ पर भी चंदा एकत्र हुआ था कि नहीं हुआ था? आप लोग बताओ, अखबार में भी आया था। एक लाइन समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने पूछा उस चंदे का क्या हुआ, उस चंदे का कहाँ उपयोग हुआ? और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे मदरसे चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, उसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है? उसमें जो गलत कृत्य, अवैध कृत्य हो रहे हैं, मौलाना मौलवी लोग अक्सर अखबारों में आता, उसके बारे में कभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह इन लोगों ने लगाया हो? केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है और केवल वोट की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम। फिर हमने उनसे पूछा